है महायुद्ध। रक्षा मंत्री के बयान से चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मची सनसनी। युद्ध के लिए भारतीय सेना तैयार, दुश्मनों के उड़ेंगे होश। क्या पाक और चीन को भारत सिखाएगा सबक? विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आर्मी से ये कह दिया है कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों से यूक्रेन और गाजा में संघर्षों के साथ साथ बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने का आह्वान भी किया है। ऐसा इसलिए जिसमें भविष्य की किसी भी समस्या का अनुमान लगाया जा सके और अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। बता दें कि राजनाथ सिंह लखनऊ में संयुक्त कमांडर्स से पहले सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के वास्ते सशस्त्र बलों को जंग के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। उकसावे की घटनाओं पर समन्वित, त्वरित और उचित कार्रवाई करने पर जोर दिया। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्षेत्र में उभरते सुरक्षा हालात पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है। शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सुनिए राजनाथ सिंह का ये बयान। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए मैंने यही सारे अपने आर्मी कमांडर्स को मैंने कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कहा था ताकि किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग न होने पाए। आपको बता दें कि इस वक्त भारत के अगर हम पड़ोसी देशों में नजर डालें तो कहीं ना कहीं युद्ध के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे बात हम पाकिस्तान की करें, जो समय समय पर हमला करता रहता है, सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है और पाकिस्तान के हवाले से कई सारी आतंकी दंश जो है वो भारत झेल चुका है। वहीं अगर दूसरी ओर नजर हम चाइना पर डालें तो चाइना पर भी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है। लगातार जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC है, वहां पर जो संघर्ष की स्थिति है वो देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अब तीसरी जो परेशानी है वो भारत के लिए बांग्लादेश का बॉर्डर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में थी तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे थे और वहां पर बॉर्डर को लेकर के चिंता की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से जिस तरीके से बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जो बांग्लादेश की स्थिति है वो सुधरने वाली नहीं है और इसका नुकसान भारत के बॉर्डर्स को हो सकता है, जिसकी वजह से वहां पर बाकायदा फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। यानी कि पहले तो टेंशन भारत को पाकिस्तान और चाइना से थी, लेकिन अब तीसरी टेंशन बांग्लादेश देता हुआ नजर आ रहा है और शायद इसी वजह से राजनाथ सिंह का यह बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि ऐसे तो भारत शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन हमें अलर्ट रहने की जरूरत है और मैंने सेना को यह कह दिया है कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। वहीं अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो लगातार कई तरीके के युद्ध देखने को मिल रहे हैं। फिर चाहे वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो या फिर गाजा इजराइल का वॉर हो, यहां पर भी युद्ध के हालात है और यहां पर भी स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से रक्षा मंत्री पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सेना को भी यह आश्वस्त किया है कि सेना को भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से करनी चाहिए, अपनी कमर कसनी चाहिए। बता दें कि राजनाथ सिंह ने उत्तरी सीमा पर स्थिति और पड़ोसी देशों में हो रही घटनाओं के मद्देनजर शीर्ष सैन्य नेतृत्व की ओर से व्यापक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत अपेक्षाकृत शांत माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर रहा है। हालांकि चुनौतियों की बढ़ती संख्या के कारण हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस दौरान रक्षा मंत्री का यह बयान पूर्वी लद्दाख
लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच आया है। रक्षा मंत्री ने चीन के साथ लगती भारत की सीमा पर स्थिति और पड़ोसी देशों के घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करने पर भी जोर दिया, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रहे हैं। सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव विषय पर आयोजित सम्मेलन में एकीकृत थिएटर कमान शुरू करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा पर व्यापक चर्चा भी की गई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा होना चाहिए। उन्होंने कमांडर्स से सशस्त्र बलों के शस्त्रागार में पारंपरिक और आधुनिक युद्ध उपकरणों के सही मिश्रण की पहचान करने और उसे शामिल करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्षमता विकास पर जोर दिया। उन्हें आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अभिन्न अंग भी बताया। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे ये भी कहा कि हमें भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा का घटक होना चाहिए। हमारे पास अचूक प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। 2 दिवसीय सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ था। सम्मेलन में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने भी शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, जिस तरीके से राजनाथ सिंह का ये बयान काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, तो वहीं जब राजनाथ सिंह अमेरिका दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था और भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के काफी विस्तार से बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत धोखा भले ही खा सकता है लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकता। यानी कि भारत जब किसी देश के साथ मित्रता वाला रिश्ता निभाता है तो कितने सही ढंग से ये रिश्ता निभाता है। सुनिए राजनाथ सिंह का ये बयान जो कि उन्होंने अमेरिका और भारत के रिश्ते पर दिया था। हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा दे नहीं सकते हैं, यह हमारा जहां तक सवाल है हम लोग ये नेचर ले रही है। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, यह नियत को यानी डेस्टिनी को भी मंजूर है। दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी तीनों यदि लाई जा सकती है तो भारत और अमेरिका मिलकर इस काम को कर सकते हैं। अमेरिका में यदि काम कर रहे हैं तो अमेरिका के प्रति भी निष्ठा में कहीं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। दगा देना हमारे चरित्र में नहीं है, धोखा देना हमारे चरित्र में नहीं है। हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा दे नहीं सकते हैं, यह हमारा चरित्र। हम लोग ऐसे देश के रहने वाले हैं, ऐसा देश जिसने कि सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम जिस देश में रहते हैं वही हमारा परिवार नहीं है, बल्कि इस विश्व की धरा पर रहने वाले लोग, चाहे किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। जहां तक सवाल है हम लोग ये नेचर ले रही है। भारत और अमेरिका ये बड़े पुराने रिश्ते हैं हम लोगों के। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, यह नियत को यानी डेस्टिनी को भी मंजूर है। मैं तो ये भी अब मैं डेस्टिनी की बात करता हूं। अभी बैठे थे आपके अम्बेसडर विनोद क्वात्रा जी भी बैठे थे, तो वहां पर भी मैं डेस्टिनी की ही बात कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये पहले से ये डेस्टिनी को मंजूर है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बराबर मजबूत रहने चाहिए और उसी डेस्टिनी के अनुरूप ही भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों के मिला जुलाकर वह ताकत है कि भारत में दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी तीनों यदि लाई जा सकती है तो भारत और अमेरिका मिलकर इस काम को कर सकते हैं, मुझे लगता है। और मैं तो यह कहूंगा कि हम भारतवासी हैं, आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करिए। भारत के प्रति निष्ठा रहनी ही चाहिए, लेकिन अमेरिका में यदि काम कर रहे हैं तो अमेरिका के प्रति भी निष्ठा में कहीं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए।
तभी जाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के लोगों के प्रति एक अच्छी धारणा बनेगी, भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। दगा देना हमारे चरित्र में नहीं है, धोखा देना हमारे चरित्र में नहीं है। हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा दे नहीं सकते हैं, यह हमारा चरित्र है। यह मैसेज जाना चाहिए सारी दुनिया को। और हम लोग ऐसे देश के रहने वाले हैं, ऐसा देश जिसने कि सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हम जिस देश में रहते हैं वही हमारा परिवार नहीं है, बल्कि इस विश्व की धरा पर रहने वाले लोग, चाहे किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह मैसेज सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश केवल भारत से गया है और कहीं किसी एक से। फिलहाल राजनाथ सिंह का ये बयान और युद्ध की जो स्थिति, युद्ध के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर के भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। और इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिला था कि जब पाकिस्तान ने भारत की शांति को खराब करने की कोशिश की थी तो कैसे उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ा था। ये तब भी भारत को लेकर के ये बात कही थी कि ये वो भारत नहीं रहा, बल्कि ये वो भारत है जो कि अब घरों में घुसकर मारना चाहता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।